कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की भर्ती की गई, जिसमें 11 सिर्फ और सिर्फ ठाकुर बिरादरी के कर दिए गए। काशी में 56 यादव एसडीएम का आप सूची सार्वजनिक कर देंगे तो मैं शौचालय भी साफ करने का काम करूंगा। तो मिलना चाहिए था 42 पद, दिया गया सिर्फ 30 पद, यानी 30 पद आरक्षित किया गया, 42 के बनिस्पत 12 पदों की जो ओबीसी का कोटा था उसकी लूट की गई। सीटें मिलनी चाहिए 2158, 2158 सीटें कितनी आरक्षित की गई? 1441, यानी 777 ओबीसी की सीटों को लूट लिया गया। दोस्तों, हमारे बगल में अभी आप लौटन राम निषाद जी को देख पा रहे हैं। इनके हाथ में जो ये बुक आप देख रहे हैं, ये कहने को तो ये एक बहुत पतली बुक है, लेकिन इसके अंदर वो सारे राज छुपे हुए हैं जिसमें पीड़ित समाज का जो हक है उसको छीना गया। उनके हक के ऊपर मतलब एक तरह से यूं कह दें आरक्षण को हानि पहुंचाई गई है। लगातार आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव के ऊपर सत्ताधारी नेताओं की तरफ से बार बार ये एलिगेशन लगाए जाते थे। कहीं 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए तो कहीं 86 में से 56, लेकिन अब अखिलेश यादव ने सीधी एक बुक ही सामने रख दी है और इसमें इतने सारे घोटाले सामने हैं कि आप भी जान करके चौंक जाएंगे। सीधे हम चौधरी जी से बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब तो अखिलेश यादव जी ने पूरी बुक ही सामने रख दी है और जिसमें एक पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 भर्ती का विज्ञापन निकला था, जिसका अंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। 86 में जो 56 यादव एसडीएम का बात मुख्यमंत्री को गिनती का पता नहीं है, पढ़ाई लिखाई का असर है, वो बार बार 46 में 56 यादव एसडीएम बनाने का आरोप लगाते हैं। और जब ये अंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया तो दैनिक जागरण जैसे अखबार ने, जो समाजवादी पार्टी से 2 बार स्नातक क्षेत्र से गोरखपुर अयोध्या क्षेत्र से एमएलसी हुए थे देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जो है कि आस्तीन का सांप बन करके समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से मिल करके जो है बदनाम करने के लिए 86 में 56 यादव का प्रोपेगेंडा कर। मैंने दावे के साथ चैलेंज करते हुए मुख्यमंत्री को कहा था कि अगर आप संत महात्मा जोगी सन्यासी हो और 86 में 56 यादव एसडीएम का आप सूची सार्वजनिक कर देंगे तो मैं शौचालय भी साफ करने का काम करूंगा। अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची मुख्यमंत्री जारी नहीं करते हैं तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यादव समाज के साथ साथ पीडीए के लोगों से माफी मांगना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो है कि झूठ बोलने की मशीन बन करके और उन्हीं के इशारे पर ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ये लोग भी समाजवादी पार्टी की सरकार में कहते हैं कि सूची भेज करके यादवों को नौकरी दी जाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेईमानी खुल करके कर रही है। लेकिन आज यादव कड़ी मेहनत करके समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा नौकरियां पा रहा है और नौकरी पा रहा है तो अपनी काबिलियत। मैं बता दूं कि जब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 62-61 जो है कि जजों की पोस्टिंग हुई उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से। 61 में 9 जो है ओबीसी के लोग हुए, होना चाहिए था ओबीसी के लोग 13, लेकिन हुए सिर्फ 9 और 52 पदों पर जो है सवर्ण जाति के जज बना दिए गए। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत 27% ओबीसी को, 21% एससी को और 2% एसटी को आरक्षण दिया गया है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरी तरह से जो है कि आरक्षण का घोटाला करके पीडीए की नौकरियां छीनने का काम किया जा रहा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, दिनेश शर्मा जो है उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे, उस समय 71 प्रोफेसर की भर्ती की गई। 71 में जो है 66 सवर्ण जाति के, जिसमें 38 जो है योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बिरादरी के, 24 ब्राह्मण बिरादरी के बना दिए गए और 5 पदों पर केवल जो है ओबीसी एससी के लोग हो पाए। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में, जिसकी वाइस चांसलर डॉक्टर कनकलता पांडे हैं, और वहां पर 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई। 13 में 9 ब्राह्मण, 3 भूमिहार ब्राह्मण और एसटी के लिए 1 पद पर जो भर्ती हुई, उसमें भी ओझा के फर्जी सर्टिफिकेट पर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, यानी 13 के 13 पद एक जाति विशेष के लोगों को दे दिया गया।
बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की भर्ती की गई, जिसमें 11 सिर्फ और सिर्फ ठाकुर बिरादरी के कर दिए गए। तो क्या ये ठाकुरवाद नहीं है? उसमें 15 पदों में कम से कम 7 पद जो है कि ओबीसी SC ST को मिलना चाहिए था, लेकिन SC को 1 पद मिला, ओबीसी को 0 बटा सन्नाटा कर दिया गया। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन के माध्यम से वनस्पति विभाग में 13 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई। 13 में 11 जो है सवर्ण जाति के प्रोफेसर बना दिए गए। इसी तरह से समाज शास्त्र विभाग में 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई और 13 में 12 जो है सवर्ण बिरादरी के बना दिए गए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के BEd डिपार्टमेंट में 4 प्रोफेसर की भर्ती हुई, चारों के चारों ठाकुर बना दिए गए। उत्तर प्रदेश में राज्य जो विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 5 के वाइस चांसलर ठाकुर बिरादरी के बना दिए गए। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय और कृषि विभाग के जो हेड होते हैं, दोनों के दोनों योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के बना दिए गए। लेकिन इसको जातिवाद नहीं, ये रामराज कहेंगे। जब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो इनकी बिरादरी वालों की प्रतिभा तेज हो गई है। तो इस तरह से जो नौकरियों का घोटाला किया जा रहा है, और आप देखेंगे 157 आई टेस्टिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती हुई और ओबीसी को मिलना चाहिए था 42 पद, दिया गया सिर्फ 30 पद, यानी 30 पद आरक्षित किया गया, 42 के बनिस्पत 12 पदों की जो ओबीसी का कोटा था उसकी लूट की गई। SC को 32 या 33 पद मिलना चाहिए था, उसे 0 सीटें यानी कि 1 भी सीट उसको नहीं दी गई। ST को 3 सीट मिलनी चाहिए, मिली 2 सीट, 1 सीट लूट ली गई। पशु चिकित्सा भर्ती 2025 के विज्ञापन में 404 पदों पर जो है कि पशु चिकित्सक का विज्ञापन निकला। इसमें ओबीसी को 109 सीट मिलनी चाहिए 27% के हिसाब से, मिला 0 बटा सन्नाटा। SC और ओबीसी के तमाम पदों को लूट लिया गया। उसी तरह ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 1467 पद रहे, वीडियो जिसको बोला जाता है, इसमें ओबीसी को 396 पद मिलना चाहिए। पद आरक्षित किया गया 139, यानी 257 ओबीसी की सीटों को लूट लिया गया। ST को मिलना चाहिए 29 सीट आरक्षण नियमावली के तहत, मिला कितना 7 पद, 22 पदों की लूट कर ली गई। आप इसी तरह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कृषि प्राविधिक सहायक कृषि विभाग का ग्रुप C के कुल 3446 पदों का विज्ञापन आया और इसमें PDA को मिलना चाहिए था 50% जो आरक्षण ओबीसी SC ST का है, 1723 पद। इसके सापेक्ष पद कितना आरक्षित किया गया 1289, यानी 434 पदों की लूट कर ली गई। प्रवर्तन सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 477 सीटों का विज्ञापन विज्ञापित हुआ। PDA को 239 के सापेक्ष 205 पदों का आरक्षित करके 34 पदों की लूट कर ली गई। इसी तरह लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन आया था, हम लोगों ने मुखरता से उसका विरोध किया। 7994 पदों का विज्ञापन आया। ओबीसी को 27% के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए 2158 सीटें कितनी आरक्षित की गई 1441, यानी 777 ओबीसी की सीटों को लूट लिया गया। PDA के 909 पदों की लूट कुल लेखपाल भर्ती में की गई। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों का विज्ञापन आया और जिसमें आरक्षित होना चाहिए था ओबीसी SC को 50% के हिसाब से 111 सीटें, लेकिन 55 सीट केवल आरक्षित की गई और जो है शेष पदों की लूट कर ली गई। ओबीसी को 59 से 60 सीट मिलनी चाहिए थे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर, मिला कितना 20 पद, 40 सीटों की लूट कर ली गई। SC को 46 पद मिलना चाहिए पद और आरक्षित किया गया मात्र 21, यानी 25 सीटों को लूट लिया गया। ST को 4 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ST के साथ सहूलियत की कि 13 सीट दे दिए, यानी 9 सीट अतिरिक्त दिए। चिकित्सा
अधिकारी आयुर्वेद भर्ती विज्ञापन में 168 पद का विज्ञापन आया। ओबीसी को 45 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 15 सीट आरक्षित करके 30 सीटों की लूट कर ली गई। एससी को 35 सीट मिलनी चाहिए, सिर्फ 16 सीट दे करके जो है 19 सीट की लूट कर ली गई। एसटी को जहां 3 सीट मिलनी चाहिए वहां पर 0 बटा सन्नाटा कर दिया गया। तमाम इस तरह बहुत के लंबी लिस्ट है यहाँ पे। उसी तरह से उच्च शिक्षा आयोग द्वारा 263 प्राचार्य के पदों पर भर्ती हुई। 78 ब्राह्मण, 54 राजपूत सहित कुल 222, यानी 263 में 222 सवर्ण जातियों को जो है कि प्राचार्य बनाया गया और सीधे पीडीए के 80 पदों की लूट कर ली गई। तो यह योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुले तौर पर जो है ओबीसी एससी की अखबारी की जा रही है। और केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल और उनके हस्बैंड आशीष पटेल हो, राकेश सचान हो, चाहे नरेंद्र कश्यप हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे धर्मपाल लोधी सहित तमाम जो ओबीसी के सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी में हैं। और यहाँ तक कि राकेश वर्मा जो कुर्मी बिरादरी के हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं, लेकिन इनके रहते खुलेआम ओबीसी एससी के नौकरियों को लूटा जा रहा है। लेकिन इनके मुंह में दही जमी हुई है। और हम निषाद बिरादरी के हैं, जब हम लोगों को मछली का शिकार करना होता है तो हम लोग बंसी और कटिया में केचुआ सिधरी चलवा गोद कर बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार बना लेते हैं। उसी तरह से भाजपा में जो ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं वह सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के चारा हैं और जिन्हें मोहरा बना करके समाज को लूटा जा रहा। लेकिन अब हमारा पीडीए समाज जो है जागरूक हुआ है और आज पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव ने विद एविडेंस विद डॉक्यूमेंट्स जो हमारे 22 भर्तियों में जो 11,514 पदों की पीडीए के पदों की लूट की गई है वह सच का आईना दिखाने का काम किया है। और 2027 में पीडीए अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके ओबीसी एससी एसटी की नौकरी छीनने वाली भाजपा को हटाएगा, अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में लौटन राम निषाद जी थे दोस्तों। इन्होंने किस तरीके से, आपको बता दें, जब अखिलेश यादव जी पूरी बुक सामने रखते हैं और जिस तरीके से पीडीए समाज के साथ में जो अन्याय हुआ है, उनकी भर्तियों को लेकर के किस तरीके से घोटाले किए गए हैं, इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आप पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।